कांग्रेस ने तो ये बोलना ही है ना, कांग्रेस ये बोलेगी। अब बीबीसी नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा जिस पर थोड़ा बहुत शक रहेगा तो मैं समझता हूँ साल में एक दो बार इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको सबको नोटिस भेजा जाता होगा। इनको ही नोटिस भेजा, इन्होंने इग्नोर किया उस नोटिस को, तो उस पर आकर के इन्होंने जाकर के 30-35-40 मेरे ख्याल से ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने जाकर के वहाँ पर सर्वे किया। लेकिन कांग्रेस और जितनी भी अपोजिशन पार्टी है वो उसको छापा ही बोलेगी, क्योंकि उनको किसी ना किसी रूप में विरोध करना ही करना है। अनडिक्लेयर इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, जब इन्होंने 1976 में इमरजेंसी परमानेंट जो डिक्लेयर करके इमरजेंसी करी थी उसका क्या हुआ? बस में चलते हुए भी अगर कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया ना, बस के अंदर ही 2-3 सीबीआई वाले या इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले होते थे, जैसे बंदा नीचे उतरता था ना उसको अरेस्ट करके अंदर कर देते थे। मेरे को याद है उस समय का इमरजेंसी का, वो समय भी अच्छी तरह से याद है। और ये समझते ऐसा करके ये लोग मतदाताओं को लुभा देंगे, इम्पॉसिबल, और हारेंगे। और बीजेपी और अच्छे तरीके से जीतेगी, 24 में भी जीतेगा और 29 में भी जीतेगी 100%। नाम है आपका? सुरेंद्र जोशी। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, वैसे दिल्ली में पैदा दिल्ली में ही हुआ हूँ। अच्छा सर, आज एक न्यूज़ सामने आई बीबीसी को लेकर के। बीबीसी का जो दिल्ली का ऑफिस है उस पे सर्वे, हाँ, क्या कहेंगे उस पर? क्योंकि कांग्रेस इसको लेकर कह रही है कि बीजेपी विनाश काले विपरीत। कहूँगा कि जो हमारी जो यहाँ का जो आईटी डिपार्टमेंट है ना, उसने सर्वे किया है बीबीसी का, उसको पहले नोटिस दिया गया था कई बार। जब उन्होंने नोटिस का उल्लंघन किया तो उसके बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले या जो वट एवर जो डिपार्टमेंट वाले ने आकर के वहाँ पर जाकर के सर्वे किया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस वाले बोलेंगे छापा मारा है। हाँ सर, ये बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं इनके पास पहुंचा हूँ, आज इंडिया गेट पर था, मैंने कहा रैंडमली लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि ये सर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग इसको छापा रेड बता रहे हैं, जबकि दोनों में बहुत फर्क है, रेड में और सर्वे में। कांग्रेस ने तो ये बोलना ही है ना, कांग्रेस ये बोलेगी। अब बीबीसी नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा जिस पर थोड़ा बहुत शक रहेगा तो मैं समझता हूँ साल में एक दो बार इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको सबको नोटिस भेजा जाता होगा। इनको ही नोटिस भेजा, इन्होंने इग्नोर किया उस नोटिस को, तो उस पर आकर के इन्होंने जाकर के 30-35-40 मेरे ख्याल से ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने जाकर के वहाँ पर सर्वे किया। लेकिन कांग्रेस और जितनी भी अपोजिशन पार्टी है वो उसको छापा ही बोलेगी, क्योंकि उनको किसी ना किसी रूप में विरोध करना ही करना है, बीजेपी का विरोध करना है बस, और कोई बात। और बहुत कुछ कहा जा रहा है, एक एक करके बात करेंगे। एक बार तो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि देखो अनडिक्लेयर इमरजेंसी लागू कर दिया, इन्होंने बीबीसी के पीछे लग गए। अच्छा, अनडिक्लेयर इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, जब इन्होंने 1976 में इमरजेंसी परमानेंट जो डिक्लेयर करके इमरजेंसी करी थी उसका क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने, और मैं अच्छी तरह उस इमरजेंसी के समय का मेरे को अच्छी तरह से पता है कि बस में चलते हुए भी अगर कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया ना, बस के अंदर ही 2-3 सीबीआई वाले या इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले होते थे, जैसे बंदा नीचे उतरता था ना उसको अरेस्ट करके अंदर कर देते थे। मेरे को याद है उस समय का इमरजेंसी का, वो समय भी अच्छी तरह से याद है। तो कांग्रेस भुक्त भोगी रहे हैं। भुक्त भोगी तो नहीं रहा, मेरे को पता चला, मैं पता तो मेरे को चल गया था, मैं चुप हो गया। मैं वो समय भी मेरे को अच्छी तरह से याद है। तो ये क्या बोलेंगे कितनी बातें बताऊं। अब बोलते हैं कि ये क्या कहते हैं, संविधान वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने तो इंदिरा गांधी के समय में कितने कितने राज्यों को सरकारें बर्खास्त करी थी। शास्त्री के समय एक सरकार एक बार एक राज्य की सरकार बर्खास्त करी थी। राजीव गांधी के समय बर्खास्त करी थी, और नेहरू के समय बर्खास्त करी थी। तो और ये जो अपना मोहन सिंह है उसके समय बर्खास्त करी थी। अभी तक बीजेपी ने किसी भी राज्य की जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी राज्य में अपना ये राज करें, कोई भी अभी तक बर्खास्त नहीं करी। ये तो सब बेकार की बातें। इन्होंने तो विरोध के पर विरोध का विरोध करना है, किसी भी हालत में विरोध करना है इनको, और कुछ नहीं करना। और ये समझते ऐसा करके ये लोग मतदाताओं को लुभा देंगे, इम्पॉसिबल, और हारेंगे। और बीजेपी और अच्छे तरीके से जीतेगी, 24 में भी जीतेगा और 29 में भी जीतेगी 100%। सर जयराम रमेश इनके महासचिव हैं, बड़े नेता हैं, उनका भी अब बयान सामने आया है। हाँ, वो इस जो कहा जा रहा है उसको पहले तो छापा बताया, उसके बाद बात की है सर्वे है, सर्वेक्षण है, उसको लेकर कह रहे हैं कि इनके विनाश काले विपरीत बुद्धि हो चुकी है सरकार की।
मैं तो कह रहा हूँ उल्टा, मैं बोलता हूँ कांग्रेस का विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। और जो इन्होंने भारत जोड़ो लगाया करा था, दाढ़ी बढ़ा दी थी राहुल गांधी ने, ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है। वो जो कश्मीर में जो झंडा, क्या लाल चौक में जो झंडा फहराया गया था, जब 370 नहीं हटा था तब जाकर के उनकी हिम्मत होती, तब जाकर कांग्रेस वाले जाकर के झंडा फहराते, तो मैं मानता। ये तो बीजेपी की वजह से वो झंडा फहरा पाए हैं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी अच्छी तरह से दी गई है। और वहाँ पर के लोगों को भी बीजेपी के, और जितने भी जो कश्मीर में जितना अभी विकास हो रहा है, वहाँ के जो आम नागरिक भी समझ रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनमें अवेयरनेस है, वो सब समझ रहे हैं। और जिनके दिमाग में धर्म का जो वो घुसा पड़ा है ना, वो जरूर ऐसा करते होंगे। अदरवाइज कश्मीर में भी बहुत अच्छा विकास हो रहा है। और G20 भी वहाँ पर इसलिए करी जा रही है कि G20 के माध्यम से भी वहाँ पर विकास होगा। और अगर वहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका है ना, वो अप्रिशिएट करता होगा बीजेपी को, और कर भी रहे हैं। मैं सब देखता रहता हूँ यूट्यूब में, और मैंने बहुत से इंटरव्यू सुनता हूँ, वहाँ के कश्मीरियों के भी मैंने इंटरव्यू सुने। अभी आज भी मैंने कश्मीरी का इंटरव्यू सुना, वो तो बहुत खुश है ये बीजेपी आएगी। वो कह रहा है बीजेपी ही आनी चाहिए नेक्स्ट टाइम में। ये जो अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद, ये जो एक के बाद एक परिवारों को बोलता था, इस बार तू आ जा, उस बार तू आ जा, अब तू पैसे कमा लेना, अब तू पैसे कमा लेना, वो सब खत्म। मोदी ने सब खत्म कर दिया, तो इसलिए सब रो रहे हैं। इनको कुछ मिल नहीं रहा, इनको कमीशन नहीं मिल रही, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, इनको इसलिए रो रहे हैं। एक कमेंट और लेना चाहूँगा इस बीबीसी के मुद्दे पर। अगर बात की जाए तो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं कि देखो छापा मार दिया, सच को दबाना चाह रहे हैं, सब करना चाह रहे हैं। आज खुद हम वहाँ पर मौजूद थे जब ये जो है वहाँ पर सर्वेक्षण चल रहा था, तो ये क्लियर हो गया था इनकम टैक्स के सूत्रों की तरफ से कि ये न्यूज़ क्या चला रहे हैं, एडिटोरियल, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, जो प्राइसिंग इरेगुलरिटीज़ हैं, उसको लेकर के जो है छापा मारा। वो तो कांग्रेस इसलिए बोल रही होगी क्योंकि अभी रिसेंटली बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री लगाई थी, तो उसके पीछे जो JNU में इन्होंने जो वामपंथियों ने उसका फिल्म देखने की कोशिश करी थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखने की कोशिश करी थी, जामिया में देखने की कोशिश करी थी, उसको सरकार ने नहीं होने दिया। तो वो सोचते हैं क्योंकि ऐसा किया था बीबीसी ने, तो अब बीजेपी उसका बदला ले रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जहाँ भी IT का लेना देना होगा, वहाँ पर हर ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के सरकार का जो जहाँ की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कर्तव्य है कि वो जाकर के वहाँ पर सर्वे करे। और जब सर्वे के बाद जब कुछ गलतियाँ निकलेंगी, तब उसको उसके हिसाब से पकड़ा जाएगा। तब वो जाकर के जो भी होगा, जो गलत काम करेंगे तो गिरफ्तार होंगे, जो भी कुछ होगा ये होना ही होगा। और अब पता चल जाएगा उनको सर्वे। अब ये सर्वे को छापा बोल रहे हैं तो बोलेंगे ही, सारा अपोजिशन बोलेगा ही बोलेगा। इसमें तो कोई वो ऐसा है ही, संशय है ही नहीं। इन्होंने अब विरोध करना है तो किसी भी माध्यम से विरोध करना ही करना है। जो डॉक्यूमेंट्री बैन की बात सामने आ रही है, इससे पहले भी तो लिस्ट आई है पूरी कि कांग्रेस ने कितनी फिल्मों पर बैन लगाया। और ऐसा कहा जाता है कि आपने तो देखा होगा उस समय आपातकाल के समय में किशोर कुमार ने गाना गाने से मना किया था। मैं यही बोलने वाला था, उनके गानों पर बैन लग गया। यही बोलने वाला था। वो किस्सा कुर्सी का, वो एक डायरेक्टर ने किस्सा कुर्सी का बनाया था, एक पिक्चर बनाई थी, उसकी पिक्चर ही नहीं रिलीज होने दी। किशोर कुमार को बोला था कि तुम वहाँ पर कहीं पर रामलीला मैदान में आओ और वहाँ पर हमारी रैली है, उसमें आप लोगों को आकर्षित करने के लिए, जिससे किशोर कुमार गाएगा तो और लोग आएंगे, तो फिर दिखाएंगे देखो हमारी कितनी भीड़ है। किशोर कुमार ने मना कर दिया, उसका रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में उसके गाने बैन कर दिए थे। मेरे को वो भी पता है अच्छे तरीके से, मैं वो समय भी मेरे को अच्छी तरह से पता है, मेरे को बहुत कुछ पता है। अच्छा हुआ आपने मेरे से पूछा, मेरे को खुशी हुई। मेरे माध्यम से जनता सुनेगी और जनता को पता चलेगा कि भाई हो क्या रहा है। मैं तो कहता हूँ जितना भी जवान तबका है ना, जवान लड़के हैं, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हो रहा है। आज की न्यूज़ है, न्यूज़पेपर में आया कि वहाँ पर 90 लाख रोजगार मिलने वाले हैं। बीजेपी सरकार 90 लाख रोजगार देने वाली है। कोई मैं याद नहीं आ रहा मेरे को। आज धीरे अभी लास्ट ही इन्होंने 22 नवंबर से शुरू किया, 75,000 धीरे धीरे करके उसको बढ़ा। और वो अग्निवीर वाली योजना है, वो भी बहुत अच्छी है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। और तो और जो वैक्सीन थी कोरोना के समय में, राहुल गांधी ने क्या बोला था, ये वैक्सीन नकली है, ये है वो। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे वैक्सीन इंडिया बनाए, वो चाहते थे बाहर की वैक्सीन। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती, वो इंडिया में वैक्सीन बनाती ही नहीं, वो बाहर की वैक्सीन खरीदती और उसमें उनको कमीशन मिलता।
मैं ये सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, बहुत अच्छी जो चीजें बाहर से खरीदने वाली बात थी, लिथियम बाहर से ले रहे थे, अब तो लिथियम मिल गया जम्मू कश्मीर। लिथियम मिल गया, अब लिथियम मिल गया, अब उनको उनपे ही दुख होगा। अब लिथियम आएगा, आ गया तो ये बहुत लिथियम ज़्यादा खुश है। रोज मुझे न्यूज़ सुनाते रहते हैं, देखते रहते हैं, देख सुनीता ऐसे ऐसे बातें। लिथियम मीन्स वाइट गोल्ड। इंडिया इज गोइंग टू बी रिच कंट्री इन फ्यूचर। इससे क्या होगा, हमारी जो बैटरी से कारें चलेंगी, जब बैटरी से कारें चलेंगी तो हमें पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा, पेट्रोल नहीं खरीदेंगे ईवी कार का कहा जा रहा है बूम आ जाएगा। हाँ, वो तो आएगा ही। अब जो कारें चलती हैं हम पेट्रोल खरीदते हैं, पेट्रोल हमारी विदेशी मुद्रा से हमें पेट्रोल खरीदना पड़ता है। तब हम विदेशी मुद्रा नहीं खरीदते, पेट्रोल नहीं खरीदेंगे तो उससे अगर हम विदेशी मुद्रा से पेट्रोल नहीं खरीदेंगे तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार और मतलब हमारे पास और बढ़ जाएगा। जैसे इस समय मोर देन $600 बिलियन हमारे पास विदेशी मुद्रा है, तो 1000 बिलियन हो जाएगी। जितना हमारे पास रिजर्व बढ़ेगा उतना हमारा डॉलर का रेट कम होगा और इंडियन रुपीज़ का रेट ज़्यादा होगा। इस समय $1 मान लो 90 रुपये का, तब 80 का आ जाएगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था में और सुधार होगा। और जब अगर जिस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, उस देश में जितने भी नागरिक हैं उनको भी उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता ही मिलता है। लड़के भी रिच होंगे, जो भी आने वाले समय में जो सब रिच होंगे, सबको जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी वो इसी तरह से होती है। जिस कंट्री की इकोनॉमी राइज करती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मनी ऐसा होता है कि हर आदमी को उसका लाभ मिलता है। हर आदमी अमीर होगा, अमीर नहीं होगा तो कम से कम उसका लाभ तो उसको मिलेगा, तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, बढ़िया होगा, अच्छा होगा। धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। देश को ये जानना जरूरी था कि आईटी रेड क्या होती है और आईटी सर्वे क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही हम समझाने का प्रयास लगातार जनता को कर रहे हैं और ऐसे ही जो है धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी कि कैसे एक सेक्शन है मीडिया का भी और कैसे कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इसको लगातार छापेमारी बोल करके देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।